नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7A सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। जो हमारे पास ए स्टेटमेंट है वो एक लाइन है, एल एम इज़ आ। एल एम क्या है? एल एम लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक, और बी स्टेटमेंट है हमारे पास। ये देखिए कुछ लाइंस हैं, तो ये क्या है? ये देखिए लाइंस एक ही सीक्वेंस में है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हम लिखेंगे ये जो लाइंस आर, ये लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। और सी है अ लाइन इज अ सेट ऑफ। लाइन क्या होती है? सेट ऑफ क्या होता है? देखिए ये पॉइंट्स अगर हम लगा दें और इनको जब ऐसे जोड़ देते हैं तो ये एक लाइन बन जाती है। तो अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन रिमेन। किसी भी दो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो रहता है। क्या? कांस्टेंट रहता है। यानी स्टार्ट में जितने डिस्टेंस पे वो स्टार्ट होगी, ठीक है, लास्ट तक उतने ही डिस्टेंस का उनमें डिफरेंस रहेगा, फासला रहेगा, तो वो पैरेलल लाइन होती हैं। अगर कोई लाइन मतलब यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे अगर फासला बढ़ गया उसका, तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगी। पैरेलल लाइन हमेशा ऐसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उनके दरमियान। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के दरमियान का जो फासला होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ई स्टेटमेंट है हमारे पास। देखें दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज लाइन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। ठीक है, दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमने वो बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इस स्टेटमेंट है हमारे पास, अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज टू एंड पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट है वो एक सीधा रास्ता होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये देखें, ये लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट है ना, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। कहता है लाइन जो है वो लाइन जो है वो एक सीधा रास्ता है जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। तो ये फॉल्स है। लाइन जो होती है उसका एक जो है पाथ नहीं होता। देखें अगर ये वाली साइड, ये एक लाइन है तो ये इस तरफ भी इंक्रीज कर सकती है और इस तरफ भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो इसका एक एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक, तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सी आ गया, अ वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या चलती है? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फॉल्स कह रहा है। ठीक हो गया। डी स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइंस गो अप एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऊपर नीचे की तरफ चलती है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक, इफ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल, अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें पैरेलल हों, दे विल नेवर मीट, तो वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ट्रू कह रहा है, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती। जी, तो अब चलते हैं स्टेटमेंट डी की तरफ। स्टेटमेंट डी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस गो अप एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अप एंड डाउन चलती है या फिर जाती है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद इफ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल, अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें पैरेलल हों, दे विल नेवर मीट, तो वो आपस में नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है, पैरेलल लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलती।
ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें जो स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शंस दी गई हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन को हमने जो है सिलेक्ट करना है। जैसे ये ए, ये देखें ये वाला जो साइन है ये पैरेलल का साइन है। डैश ये जो सिंबल है इज द सिंबल फॉर, ये किसका सिंबल है? वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाला जो सिंबल है ये किसका है? ये पैरेलल लाइन का है। तो हम बी वाली जो ऑप्शन है वो हमारी ए स्टेटमेंट की बी वाली ऑप्शन करेक्ट है जी। तो बी स्टेटमेंट है हमारी अ लाइन सेगमेंट इज द डैश डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो है वो डैश डिस्टेंस होता है टू एंड पॉइंट्स का, यानी ये अगर एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है तो ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या है? डैश डिस्टेंस, यानी ए आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे ये भी लॉन्गेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जाते तब भी लॉन्गेस्ट, तो ये सीधा सीधा क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा सी स्टेटमेंट हमारी द गिवन लाइन डैश इज, सी स्टेटमेंट हमारी द गिवन लाइन ए बी इज, ये जो गिवन लाइन हमें दी है ये ए बी है, कितनी? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.9 सेंटीमीटर लॉन्ग है या 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैसे पता चलेगा? हम स्केल से इसकी पैमाइश कर लेंगे तो ये तकरीबन 4.5 आ रहा है। तो ये डी वाली स्टेटमेंट ऑप्शन इसकी करेक्ट है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो 4 ये देखें 1 2 3 4 और ये 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब चलते हैं हम डी स्टेटमेंट की तरफ। डी स्टेटमेंट है हमारी 2 और मोर पैरेलल लाइंस, 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट अ पॉइंट, हमेशा किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेवर मीट ईच अदर, आपस में नहीं मिलती। आर ऑलवेज इक्वल इन साइज, और हमेशा एक ही साइज में होती हैं। देखें ये और एक ये लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, तो ये क्या, इनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अब देखें कि साइज इनका एक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये इस वाली ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने कहा था कि आपके ज़हन में ये ना है कि आर ऑलवेज इक्वल इन साइज। तो पैरेलल लाइन ज़रूरी नहीं कि साइज में एक जितनी हो। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन, डी स्टेटमेंट है उसकी सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। नेवर मीट ईच अदर, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती। पैरेलल लाइन कभी भी आपने ज़हन में रखना है, ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। लाइंस का साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वो आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। ई स्टेटमेंट है हमारी ऑल लाइन सेगमेंट्स हैव, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स, 3 एंड पॉइंट्स। तो जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो हमारी डी स्टेटमेंट की बी ऑप्शन करेक्ट है कि जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको तीनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।